मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 4 जनवरी तक कोहरा हो सकता है। बारिश का भी अलर्ट है। ओलावृष्टि की पूरी संभावना है, क्योंकि यही वो समय है जब बारिश के दौरान ओले आपको देखने को मिलते हैं। ओलावृष्टि जिससे किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। भोपाल सागर में बारिश और ओलावृष्टि के आसार। ग्वालियर चंबल में भी इसी प्रकार की आशंका। उज्जैन रीवा संभाग में भी ओलावृष्टि हो सकती है। इंदौर नर्मदापुरम में हालांकि बूंदाबांदी होगी। जबलपुर शहडोल में भी बूंदाबांदी के आसार हैं। बारिश के चलते कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है, इस बात की पूरी संभावना। तो ये जानकारी साझा करें मध्य प्रदेश के मौसम के लिहाज से। बहुत महत्वपूर्ण कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि यही वो समय है जब ओलावृष्टि होने की संभावना है। मौसम साफ रहेगा तो शायद कोहरे से जरूर राहत मिले, लेकिन ओलावृष्टि के चलते ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। तो आने वाले समय के लिए भी यही अनुमान कि अभी ठंड से राहत के कोई आसार नहीं है। बारिश की भी संभावना नजर आती हुई, और इसलिए सावधानी बरतने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत, स्वास्थ्य को लेकर खास तौर पर। और मध्य प्रदेश के एक जिले खंडवा में भी मौसम की मार झेलनी पड़ रही है लोगों को। कोहरा छाया हुआ है। बारिश की भी संभावना यहाँ। हवा का रुख दक्षिणी होने के चलते नमी भी आ रही है। 4, 5 और 8 जनवरी को बारिश हो सकती है। 9 जनवरी को भी मौसम खराब होने की आशंका। न्यूनतम पारा 13 डिग्री, अधिकतम पारा 29 डिग्री सेल्सियस यहां पर दर्ज किया जा रहा है। अच्छा और मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी सर्दी से राहत मिलने के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक रात को सर्दी घटेगी। कल से 3 दिनों तक तापमान बढ़ने के संकेत। 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं, इसलिए मौसम साफ होगा तो कोहरे से आपको राहत मिल पाएगी। रायपुर आसपास के इलाकों में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ, इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान 29 डिग्री है। न्यूनतम पारा 9 डिग्री सेल्सियस है। नारायणपुर में खासतौर पर दर्ज किया गया, और इसलिए ये आशंका कि आने वाले समय में जब ओलावृष्टि होगी तो ठंड और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो आपको पहले से ही सावधान रहना होगा आने वाले मौसम के लिए, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से सीधे तौर पर इस बात का अनुमान है कि ओलावृष्टि होगी। और ओलावृष्टि के साथ साथ आप समझते हैं कि किस प्रकार ठंड अपने परवान पर होती है, लेकिन अच्छी बात यह कि कोहरे से आपको राहत मिल पाएगी। तो 14 जनवरी तक मानिए कि बारिश के आसार, और उसके साथ ही धीरे धीरे मौसम गर्म होना शुरू होगा, लेकिन पूरी तरह से राहत आपको मार्च के महीने तक ही मिलती है, आप जिस प्रकार से समझते हैं। अलग अलग संवाददाता हमारे अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रदेश से जुड़ रहे हैं, आपको समझाएंगे कि मौसम की स्थिति क्या कुछ रहने वाली है। वासु चौरसिया भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं। सुशील कौशिक के ग्वालियर चंबल अंचल का हाल बताएंगे। अमित जायसवाल के पास भी आपको ले चलेंगे खंडवा की स्थिति जानने के लिए। वासु, सबसे पहले आपकी ओर रुख करना चाहूंगी। छतरी लेकर खड़े आप वासु, बारिश हो रही है वहां पर? हाँ बिल्कुल, देखिए बारिश भोपाल में शुरू हो गई है, और जिस तरह से लगातार अनुमान जताया जा रहा था, और हम भी बीते 2-3 दिनों से मौसम विभाग ने जो अनुमान व्यक्त किया था उसके अनुसार ये दर्शकों को बता भी रहे थे कि राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, कई जिलों में बारिश की जो संभावना है वो व्यक्त की जा रही है, और वो बारिश का जो दौर है वो शुरू हो गया है। हालांकि अवंतिका, देखिए कल जिस तरह से घना कोहरा छाया हुआ था, दिन में 3-4 घंटे तक ये कोहरे की स्थिति बनी रही। 8:30-9 बजे तक सुबह जो तस्वीरें थी वो धुंधली आ रही थी, क्योंकि विजिबिलिटी कम थी कोहरे के कारण। आज कोहरा थोड़ा सा कम रहा, लेकिन सुबह से ही जो बादल थे, काले घने बादल भोपाल में छाए हुए थे, और अब जो है बारिश का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि अभी हल्की बूंदाबांदी हो रही है, और दिन भर इसी तरीके का आज मौसम बने रहने के आसार हैं। आज सूर्यदेव के दर्शन राजधानी वासियों को शायद नहीं हो पाएंगे, जिसके चलते शीतल जो हवाएं चल रही हैं, ठंड जो हवाएं चल रही हैं, उससे ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और जब बारिश होती है तो उसके बाद निश्चित तौर पर पारे में और भी ज्यादा जो गिरावट है वो देखने को मिलती है, और ठंड से लगी है राजधानी में। वासु, लौटूंगी मैं आपके पास। ग्वालियर चंबल के भी हालात समझ रहे थे, सुशील हमारे से जुड़े हैं। सुशील, कड़ाके की सर्दी शायद ग्वालियर में पड़ रही होगी, आने वाले समय के लिए क्या अनुमान? बिल्कुल, देखिए पूरा ग्वालियर चंबल अंचल इस वक्त कड़ाके की सर्दी से जूझ रहा है। आलम यह है कि बीते 3 दिन से सूरज के दर्शन ग्वालियर चंबल अंचल में लोगों को नहीं हुए हैं। आलम यह है कि जो दिन का तापमान है वो 14 डिग्री के आसपास आ गया, रात का तापमान भी 10 डिग्री के आसपास चल रहा है।
और ग्वालियर और दतिया में कल सीवियर कोल्ड डे रहा, क्योंकि यहाँ जो दिन का अधिकतम तापमान है वो 14 डिग्री के आसपास रहा, जो सामान्य से 7.5 डिग्री कम है। इसके अलावा चंबल के जो शहर है वहाँ और शिवपुरी में कोल्ड डे रहा, वहाँ भी दिन का जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 5 डिग्री नीचे रहा। तो समझा जा सकता है कि हालात किस कदर कड़ाके की सर्दी से जूझने के हो रहे हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग ने जैसे बारिश की संभावना जताई थी, उसी के लिहाज से आज मौसम भी परिवर्तित हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले से ही ग्वालियर चंबल अंचल में बर्फीली हवाएं चल रही है। उत्तर भारत के कश्मीर और हिमाचल से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते अब ठिठुरन लगातार बढ़ रही है और माना जा रहा है कि आने वाले 24 घंटे के अंदर ग्वालियर चंबल अंचल में भी बारिश की पूरी संभावना है। तो मौसम विभाग ने ये अनुमान जताया। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है कि बारिश ग्वालियर चंबल की धरा को आखिर कब तक छूती है। खंडवा के भी हालात जान लेते हैं। सुशील बने रहेगा हमारे साथ। अमित, खंडवा को लेकर बताइएगा, सूर्यदेव के दर्शन हो रहे हैं क्या, या ओलावृष्टि की संभावना आने वाले समय के लिए? अवंतिका, मैं बता दूं कि आज से मौसम बदला है। निमाड़ सहित खंडवा में ये मौसम का बदलाव देखने को मिल रहा है और आज हम जब बारिश की संभावना व्यक्त कर रहे थे, मौसम विभाग ने ये कहा था, तो यहाँ हल्की बूंदाबांदी हो गई है। आज कोहरा थोड़ा कम समय रहा। मौसम सूर्यदेव के दर्शन जरूर हो रहे हैं, लेकिन जो हवाएं हैं वो ठंडी हवाएं हो गई है, ठंड पड़ गई है और आने वाले दिनों में भी 4, 5 और 8 तारीख को बारिश की संभावनाएं व्यक्त की गई है। खंडवा के मौसम में ये बदलाव होने से लोगों को एक बार फिर से ठंड का असर महसूस होने लगा है, क्योंकि पिछले 3, 4, 5 दिनों से थोड़ी ठंड कम हुई थी। पारा 8 से 13 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन आज फिर एक बार ठंडी हवाएं हैं। संभावना भी राहत को लेकर तो उम्मीद बिल्कुल ना करें हम। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका वास्तु जानकारी के लिए। अमित, आपका भी शुक्रिया। सुशील, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो आप देख रहे हैं मौसम को लेकर ये जानकारी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कड़ाके की सर्दी। अन्य खबरों के लिए भी बने रहेगा न्यूज़ 18 के साथ। बुलेटिन में इतना ही।